remember we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो सेटिंग को देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ, जो कलेक्टिव रीडिंग है। तो गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल हमारा क्या होने वाला है? आपके मन में एक सवाल है जो बहुत आपको परेशान करता है। ब्रेकअप के बाद क्या मेरे पर्सन को कोई और भाग गया है? क्या मेरे पर्सन की ज़िंदगी में कोई और आ गया है? क्या वो किसी और से प्यार करते हैं, इसी वजह से वो मुझसे दूर हुए हैं, है ना? तो ये सवाल शायद आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है गाइस, है ना? क्योंकि आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन के दिल में, उस व्यक्ति के दिल में आप हो या कोई और है। इस सवाल ने आप में से बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखा है। तो आज आपकी इसी परेशानी को दूर करते हैं और कैंडल वैक्स रीडिंग से आपको बताते हैं कि इस व्यक्ति के दिल में आप हो या कोई और है। ठीक है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी मिलेगी, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको कुछ सुकून भी मिलेगा। जो भी निकल कर आए इससे फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, है ना? मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान की परेशानियाँ, इंसान की मजबूरी एक तरफ होती है तो उनका प्यार एक तरफ होता है। पर आपके पर्सन ने वाकई में किसी और को अपने दिल में जगह दी है और आपसे अलग हुए हैं, या फिर इस इंसान की सच्चाई कुछ और है। इसे ही आज हम बिल्कुल ट्रुथफुली, सच्चाई के साथ आपको बताएंगे गाइस। जो एनर्जीज निकल कर आएगी वही आपको बताना है मुझे। तो रीडिंग को स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पॉजिटिव एनर्जी में रहें, आप शांत रहें, आप सुकून में रहें। हालांकि ये मुश्किल है, पर आपको अपने जज्बातों पर काबू पाना है गाइस। तो चलिए, इतना कहते हुए अब हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप मैनिफेस्टेशन, दुआएं, प्रेयर्स कर लीजिए गाइस, ठीक है? हमें गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, हमें सही रास्ता दिखाइए और बताइए कि इस व्यक्ति के दिल के अंदर कौन है, कौन बसता है इनके दिल के अंदर, ये हमें जानना है। मेरा पहला प्यार दूसरे पर कुछ यूं भारी रहा, मेरा पहला प्यार दूसरे पर कुछ यूं भारी रहा, उनका आना जाना तीसरे के घर भी जारी रहा। जी हाँ गाइस, यही मुझे बिल्कुल जो बूंदें गिरी है, देखो कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि 3 बूंदें जो ड्रॉप्स है कैंडल की, आकर साफ साफ दिखा रही है कि आप, आपके पर्सन और कोई तीसरी एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आई है। और 2 प्यार करने वालों के बीच में जब ये कोई तीसरी एनर्जी आती है, यानी कि आप अपने पर्सन से प्यार करते हो और उनका आना जाना किसी तीसरे के घर भी लगा हुआ है ना? तो ऐसे कंडीशन में रिश्ते बहुत बिखर जाते हैं, रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो वही कुछ देखो, मैंने देखा कि आपके साथ वो जुड़ा था और उसके साथ फिर कोई आकर जुड़ गया है। ये बिल्कुल भी मैं आपसे नहीं कहूँगी कि ये जो जुड़ना है इस इंसान का किसी थर्ड पार्टी के साथ, है ना, ये जो जुड़ना है यहाँ पर इमोशनली जुड़ा हुआ है ये इंसान, इनके दिल में ही वो इंसान बसा हुआ है या उनसे ही वो प्यार करता है, आपसे प्यार नहीं करता। ये जो है अब मैं क्लियर करने वाली हूँ कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि थर्ड पार्टी या तीसरा पक्ष तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पर देखे आराम से शुरुआत में ही गिरकर जुड़ चुके हैं। और ये जुड़ना हमें साफ साफ बताता है कि कहीं ना कहीं आप, आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक कार्मिक कनेक्शन डेफिनेटली है। वरना तीनों चीज़ें आकर, देखो आप बूंदे गिर भी नहीं रही, तीनों चीज़ें आकर, तीनों ड्रॉप्स आकर एक साथ जुड़ते नहीं। तो मतलब आप तीनों ही ना पास्ट लाइफ कनेक्शन में या कर्मा से एक साथ जुड़े हुए हो, जिससे निकल पाना या मुक्ति पाना जो है इम्पॉसिबल सा हो रहा है। अभी ऐसा दिख रहा है ना, कि आप लोग हट नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो एक दूसरे के कनेक्शन से। तो ये कनेक्शन आखिर कैसा है? आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ का रिश्ता कैसा है? क्या आपके पर्सन उसके साथ फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस से जुड़े हुए हैं, या वाकई में क्या है? थर्ड पार्टी आप जानते हो कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी का नाम जो है वो परिवार से जुड़ता है, किसी के साथ दूसरे अफेयर्स के साथ जुड़ता है, किसी के साथ मैरिज कर लेने से जुड़ जाता है, किसी की वाइफ है या किसी के हस्बैंड है, आपके साथ होते होते किसी के साथ शारीरिक संपर्क में चले जाना। यहाँ तक कि हम जो है कैरियर को भी जो है थर्ड पार्टी मानते हैं कि कोई अपने भविष्य को लेकर, अपने कैरियर को लेकर इतना मसरूफ़ हो जाता है कि उसे पहले बंदे की चिंता नहीं होती। तो थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आती है। हमें ये देखना है कि आपके पर्सन का जिसके साथ जो भी कनेक्शन है वो कनेक्शन कैसा है। क्या वो इमोशनल लेवल पर जुड़े हुए हैं या फिर वो सिर्फ एक कार्मिक बंधन है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है। तो चलिए अब आपको देखकर बताते हैं कि ये इंसान
थर्ड पार्टी के बारे में कैसी धारणाएं रखता है और किस तरीके का कनेक्शन है इनका। वाह, अब इन ड्रॉप्स को देखकर जो मैं देख रही हूँ, आपको मैं एक और शायरी बता दूँ गाइस, मुझे बिल्कुल ये जो निकल कर आ रहा है बिल्कुल सटीक मैच होता है। सुनिए आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। मजबूरी में जब कोई जुदा होता है, मजबूरी में जब कोई जुदा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो बेवफा होता है, देकर वो आपकी आंखों में आंसू। जी हाँ, आप भी रो रहे हो गाइस। देकर वो आपकी आंखों में आंसू, अकेले में आपसे भी ज़्यादा रोता है। अब आप खुद समझ लीजिए कि मैंने ये क्यों कहा है। डेफिनेटली आपके पार्टनर इनके दिल में इस तरीके से कैंडल कभी बुझा नहीं गाइस। मैंने इतने सारे कैंडल वैक्स रीडिंग किए हैं और इस तरीके से कैंडल कभी बुझा नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि जैसे ही मैंने आपसे कहा कि क्या पता आपसे भी ज़्यादा कोई अकेले में छुप छुप कर रोता है जब मजबूरी में कोई जुदा होता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप तड़प रहे हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको चोट लगी है, ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन बेवफा ही है। कैसे ये कैंडल बुझ गया? ये कुछ इशारा है, ये कुछ संकेत है कि आपके, मैंने जो बात कही थी कि आपके पर्सन जो है बिल्कुल, ये इंसान या तो रो रहा है, या ये इंसान बहुत दुखी है, या ये इंसान अपनी भावनाएं नहीं बताना चाहता है ना। ये चाहता है कि मतलब आपकी तरफ इनका कोई दर्द ना पहुंचे, ये कुछ दिखाना नहीं चाहते, हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं गाइस। दिस इज रियली शॉकिंग गाइज। मैं ट्राई करती हूँ फिर से। दिस इज रियली शॉकिंग, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये इंसान आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते, ये इंसान आपको दुखी नहीं देखना चाहते, ये नहीं चाहते कि ये आप, इनकी मन की बातें, इनके मन का दर्द, जो मजबूरी है इनकी, वो आप तक पहुंचे और आप दुखी हो जाओ। जलता हुआ दिया इस तरीके से बुझ जाता है तो आप खुद सोचो कि उस इंसान की जिंदगी में भी ऐसा ही अंधेरापन है। ये कैंडल रोशनी दे रही थी, मुझे कुछ बता रही थी आपके पर्सन के बारे में, और ये अचानक से बुझ गया। यानी कि आपके पर्सन के मन में भी उतना ही अंधेरा है, उतनी ही रोशनी की ये इंसान जो है तलाश कर रहा है। तकलीफ में है ये पर्सन, मजबूर है ये इंसान। आपको मैं बिल्कुल खुली किताब की तरह बता दूं, इस इंसान के दिल में कोई नहीं है गाइज, मुझे तो कोई नजर नहीं आया है। पर हाँ, ये बात मैं आपसे साफ साफ कह दूं कि इनके दिल में कोई नहीं है आपके अलावा, पर इनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, इनकी जिंदगी में बहुत सारे दखलंदाजी है, इनकी जिंदगी में बहुत सारा कंट्रोल है किसी का। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जीज में यहाँ पर नजर आई है। ध्यान दीजिए कि मैं दिल की बात कर रही हूँ, कि आज का सवाल है कि उनके दिल में आप हो या कोई और हो, और मैंने आपसे कहा कि उनके दिल में तो कोई और नहीं नजर आता। हाँ, उनकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे निकल पाना असंभव सा हो रहा है, या जिसे दूर हो पाना इनके लिए असंभव सा हो रहा है। बहुत रिसेंट पास्ट में, रिसेंट पास्ट यानी कि अभी कुछ समय पहले तक जो है मैं देख रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी जो है आपके और आपके पर्सन की जिंदगी में थी, और आप दोनों के बीच की जो जुदाई हुई है, पहले ही जो 3 ड्रॉप्स गिरे थे वो थर्ड पार्टी के लिए ही निकल कर आए थे, जो हमें बता रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो है आपके पर्सन अचानक से जुड़ गए थे। रिसेंट पास्ट, हाल फिलहाल की ही बातें हैं, जब आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसी बात हुई है, या कोई तीसरा पक्ष आया है, तीसरा कोई सिचुएशन पैदा हुआ है, पर वहां पर इनके मन में मुझे उस थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल भी प्यार नजर नहीं आ रहा है। अल्फाबेट H भी इंपॉर्टेंट है आज। प्यार बिल्कुल भी नहीं है उस थर्ड पार्टी के लिए, सिर्फ एक कार्मिक अकाउंट है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जुड़े हुए हो आप, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ऐसे बंधन में जुड़े हुए हो जहां पर आपके पर्सन आपसे भी जुड़ गए, थर्ड पार्टी के साथ भी जुड़ गए। वहां पर कोई इमोशंस, फीलिंग्स, क्लोजनेस, नजदीकियां नजर नहीं आती मुझे। कार्मिक अकाउंट होने की वजह से ये इनकी एक मजबूरी थी, बाध्यता जिसे हम कहते हैं ना, बंधन, उसकी वजह से ही इस इंसान को जो है उस तरफ अपना मुंह मोड़ना पड़ा। समझ रहे हो? इमोशंस, प्यार, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूं मैं।
और मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में ना, जब रिसेंट पास्ट में जो घटनाएं हुई है थर्ड पार्टी और आपके साथ में, इस सिचुएशन को ये इंसान आपको समझा नहीं पाए, या फिर मैं देख रही हूँ कि आपने ही समझने में थोड़ी भूल कर दी इस इंसान को। आपको लगा कि ये पर्सन आपको हमेशा इग्नोर करता है, दूसरों को ज़्यादा भाव देता है, वैल्यू देता है, क्योंकि आपने तो फिर कोई कमी नहीं रखी है ना गाइज। आपने हमेशा इस व्यक्ति से भी ज़्यादा इसकी फिक्र की है, इस व्यक्ति से भी ज़्यादा इस इंसान को आपने प्यार किया है। तो आपकी तरफ से जब आप पूरा एफर्ट लगाते हो और उस एफर्ट के बदले में जब आपको कुछ हासिल नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप गलत सोच भी लिए हो इस इंसान को लेकर, तो इसमें कोई बुराई मैं नहीं देखती, क्योंकि अगर आपने कमी की होती देने में, और फिर अगर आप ये कहते कि मेरा पर्सन बेवफा है, इसने किसी और की सुनी है, तो फिर आपकी गलती होती। पर आपने अपना 100% इनपुट लगाया है, इन्वेस्ट किया है, और आपके पर्सन ने जो है आपकी भावनाओं को बिल्कुल लतेड़ कर, या फिर आपकी भावनाओं को बिल्कुल दूर करके उसने किसी और का साथ दिया है। तो ऐसे में चोट तो लगेगी, जो चोट आपको लगी है। आपका प्यार, आपका समय, आपके लिए ये टाइम पास रिलेशनशिप नहीं था। और इतना भी मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन के लिए भी ये टाइम पास वाला रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं था। पर ये ना आपको दिखा नहीं पाया, अपना प्यार आपको दिखा नहीं पाया, आप पहचान नहीं पाए इस इंसान के प्यार को। यहीं पर जो है इस इंसान से गलती हो गई। अल्फाबेट एस भी निकल कर आया है। इस इंसान की सबसे बड़ी गलती यही हुई कि वो आपसे ये नहीं कह पाया कि दूसरी तरफ जो है वो मेरा एक कोई कमिटमेंट नहीं है, वहाँ पर मेरी जो है मजबूरी है, वहाँ पर जो है मुझे कंप्रेस किया गया है, मुझे दबाया गया है, वहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ या निकल नहीं पा रही हूँ, और आप समझ नहीं पाएंगे इस प्यार को। क्योंकि कभी कभी ना हम कहते हैं ना कि दिखावा अच्छा नहीं होता, पर कभी कभी दिखावा करना भी पड़ता है, वरना सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आता। और ये इंसान वो दिखावा नहीं कर पाया, आपको अपना प्यार बता नहीं पाया। झूठ भी इन्होंने कई बार आपसे बोले होंगे, अपनी गलतियां छुपाने के लिए, थर्ड पार्टी कनेक्शन को छुपाने के लिए। झूठ का भी सहारा इन्होंने लिया होगा। आप इसी बात पर नाराज हो कि आपने जो दिया इनको, आपने जितना इनपुट किया है, आपकी पर्सन की तरफ से आपको नहीं मिला। और बात बात पर जो है ये इंसान आपको सफाई देने के बदले ये इंसान अपनी गलतियों पर पर्दा डालता चला गया। खफा होने के पीछे की वजह यही नजर आती है। आपकी एक्सपेक्टेशंस यानी कि आपका उम्मीद जैसे टूट गया, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी इस इंसान से ना, बहुत ऊंचे लेवल का आपने सपना देखा हुआ है इस इंसान के साथ। और ये दिख रहा है कि इनका लो इन्वेस्टमेंट था। देखो कितना, मतलब ऐसा रीडिंग निकल कर आया है ना, जहाँ पर एक इंसान है जो बहुत ऊंची उम्मीदें सपने बुनकर बैठा है, और दूसरा जो है बिल्कुल उसमें लो इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसमें जो लगाना है, इन्वेस्टमेंट लगाना है रिलेशनशिप में, वो बहुत कम है दूसरे तरफ से। इसी की वजह से जो है खींचातानी हुई है। आपका बंदा जो है बिल्कुल खींचातानी के बीच में मुझे नजर आया है। पास्ट की बातें कर रही हूँ गाइस, पास्ट में ये हुआ है, रिसेंट पास्ट जिसे हम कहते हैं ना। पर ये आपको ये नहीं समझा पाया कि जिनके साथ ये जुड़ा हुआ है, वहां पर उनकी भावनात्मक तौर से वो जुड़ा हुआ नहीं है। वहां पर कुछ बंधने हैं, वहां पर कुछ एक्सपेक्टेशंस है, वहां पर कुछ कॉम्प्रोमाइज है, जिसे हम समझौता कहते हैं, जिसे हम मजबूरी कहते हैं। इस इंसान का जो रिश्ता आपके साथ है ना, वो इमोशनली जुड़ा हुआ रिश्ता है, समझ गए? इमोशंस और प्यार से जुड़ा हुआ अटैच्ड रिलेशनशिप है, जो बहुत जेन्यून है। आपके लिए इनका प्यार बहुत जेन्यून है। अल्फाबेट के भी नजर आया है आज की रीडिंग में। झूठ बोलना ये अलग बात होती है, पर किसी के लिए प्यार महसूस करना, किसी के लिए इमोशंस महसूस करना जो वो किसी और के लिए महसूस नहीं करता, ये बहुत अलग बात है। इन्होंने आपसे अपनी रियल फीलिंग्स छुपाई हुई है गाइस। नंबर 10 आज इंपॉर्टेंट है। नंबर 13 भी आज इंपॉर्टेंट है।
जितना ये इंसान आपसे झूठ बोलकर इसने जितना छुपाने की कोशिश की है, उतना ही मैं देख रही हूँ कि आपका इनके लिए थोड़ा नफरत बढ़ गया है गाइज। आपके मन में हमेशा एक नफरत की भावना थर्ड पार्टी को लेकर भी यहाँ पर नजर आती है। ये बंदा साफ झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ जिसे हम कहते हैं ना गाइस, सफेद झूठ बोला है इस इंसान ने आपको अपनी भावनाओं को लेकर कि ये आपसे प्यार नहीं करता, इनके मन में कोई और है। नहीं, मन में नहीं, जिंदगी में है। डेफिनेटली जिंदगी में इनके बहुत सारी एनर्जीज नजर आई है। मन में सिर्फ मुझे आप नजर आ रहे हो और इनका झूठ नजर आ रहा है, जिस झूठ के बलबूते पर इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है, आपसे दूरी बनाई है, वरना इनके लिए मुश्किल हो जाता दोनों तरफ रिश्ते निभाना या दोनों पार्टीज को ही सेटिस्फाई करना, दोनों की बातों को मानना, दोनों तरफ ही कमिटमेंट देना इस इंसान के लिए मुश्किल हो जाता। इसी वजह से इन्होंने झूठ का सहारा लिया है। ऐसा कहा होगा कि प्यार नहीं है अब हमारे बीच, हमारे बीच में जो है प्रॉब्लम्स है, ये है वो है। आज अकेले में छुप छुप कर रोते हुए मैं इसे देख रही हूँ, रो रहा है छुप छुप के। ये मात्र कॉम्प्रोमाइज है गाइस, जो कर्मा की वजह से जुड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी जो भी है, इट डजंट मैटर, वाइफ है, हस्बैंड है, कोई और बॉयफ्रेंड बना लिया या कोई और गर्लफ्रेंड बना लिया, या फैमिली है, या ज़्यादा जो है फ्यूचर को लेकर कसमकस है, जो भी है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी, सिर्फ कर्मा का बंधन है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज का सिचुएशन है। थर्ड पार्टी को लेकर ये इंसान आपके साथ खुलकर बात नहीं कर पा रहा। दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है क्योंकि आपको आकर बताए आप टूट जाओगे, थर्ड पार्टी के सामने जाकर बताए हिम्मत वहां पर हो नहीं रही, क्योंकि ये बिल्कुल ये नहीं चाहते कि पहले ही आपकी नज़रों में गिर चुका है ये इंसान, और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके साथ आकर थर्ड पार्टी के बारे में बताए, अपनी प्रॉब्लम्स बताए और आप इन्हें बिना सोचे समझे जज करने लगो। इनकी जो तस्वीर आपकी नज़रों में है वो और ख़राब हो जाए, इनकी छवि बिगड़ जाए। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए भी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है डिस्टेंस बनाता हुआ नजर आया है आपके साथ, खुलकर बात नहीं कर पा रहा आपके साथ, अपने प्रॉब्लम्स, थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम्स, अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स नहीं बता पा रहा, और ये भी नहीं बता पा रहा कि अरे भाई मैं मजबूर हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मैं एक समझौते की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे मन में तुम्हारे अलावा मैंने किसी को नहीं रखा है, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो। जहां पर भी ये है ना, जबरदस्ती के साथ रहना पड़ रहा है इस इंसान को। नंबर 18 भी आज इंपॉर्टेंट है, जबरदस्ती निभा रहा है उन रिश्तों को। एक ऐसा बंधन है ना जिसे चाहकर भी आप अपने लाइफ से नहीं हटा पा रहा, जबरदस्ती रहना पड़ रहा है थर्ड पार्टी के साथ, टेंशन्स नजर आ रही है। नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त टेंशन नजर आ रही है, जैसे कि दिमाग अभी फट जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल वाला इमोशंस है, डीप थॉट्स है, बहुत गहराई से सोचता हुआ नजर आता है, टफ टाइम से गुजर रहा है, बहुत ही बुरी हालात से जो है हालात का सामना कर रहा है यहाँ पर ये इंसान। क्योंकि जो समझौता ये इंसान कर रहा है ना गाइज, वो समझौते वाली जिंदगी इसे रास नहीं आ रही है, इसे पसंद नहीं है वहां पर इस तरीके की खामोशी की जिंदगी जीना, आपसे दूर होना, थर्ड पार्टी की हर बात को मानने पर मजबूर होना। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, ये ऐसा सोच रहा है कि ये भी कोई जिंदगी है। आपको ठुकरा कर ना किसी और को चुनना, ये इसकी चॉइस नहीं थी गाइस, ये महज अल्फाबेट सी यहाँ पर आया है, देख लो यहाँ पर अल्फाबेट सी बनकर आया है। आपको ठुकरा कर किसी और में इंटरेस्ट लेना, किसी और को चूज करना, ये सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज था गाइस, इनकी पसंद नहीं थी, समझ गए। इस रीडिंग के जरिए ये इंसान आपसे बस यही बताना चाह रहे हैं कि आप इनके मन से गए नहीं हो,
आपको दिखने में लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी किसी और, इनकी ज़िंदगी की जो डोर है वो कोई और खींच रहा है, किसी और के इशारे पर ये इंसान डोल रहा है, उनकी बातें मान रहा है। पर आपको क्या पता कि इनका मन जो है उसकी डोर तो आपके पास है गाइस। ये आपको यही इस रीडिंग के जरिए बताना चाहता है। आप दोनों के बीच में जितनी भी डिस्टेंस कह लीजिए या डिस्टर्बेंस कह लीजिए, जो भी आया है, जी हाँ, ये साफ साफ थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ ही है। थर्ड पार्टी ने ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस, दूरी और डिस्टर्बेंस यानी कि तहस नहस सी जिंदगी कर दी है। थर्ड पार्टी की ही वजह से है। यहाँ ना आपकी गलती है ना आपके पर्सन की गलती है। यहाँ पर बस गलती है तो कर्मा की, जिसने थर्ड पार्टी के साथ आप दोनों को जोड़ दिया। और जैसे कि आप जानते हो, जहाँ पर कर्मा जुड़ा होता है वहाँ पर तो फेर बदल होती रहती है। आज सिक्का इसका भारी तो कल सिक्का उसका भारी। आज आप हारे हो, थर्ड पार्टी जीती है, तो कल ऐसा दिन आएगा कि थर्ड पार्टी हारेगी। अगर आपके प्यार में दम है, अगर आपके प्यार में सच्चाई है, तो फिर आपकी जीत होगी। तो कर्मा ऐसे काम करता है। अभी थर्ड पार्टी बुरा कर रही है क्योंकि उन्होंने आप दोनों के रिश्ते में दरार डाली है, आप दोनों को अलग किया है। तो बुरा कर्मा थर्ड पार्टी यहाँ पर जो है बना रही है। इन्वेस्ट बुरा कर्मा का हो रहा है, तो डेफिनेटली जीत भी यहाँ पर प्यार की ही होगी। पर ये शर्त बस ये है कि आपका प्यार सच्चा होना चाहिए। इस इंसान का प्यार सच्चा है, ये मैं देख चुकी हूँ। इसमें अब मुझे कोई जजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, इनके दिल में आपके अलावा कोई नहीं है। पर इनको रोबोट की तरह, एक रोबोट होता है ना, रोबोट की तरह इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इंसान को मैं बिल्कुल गलत नहीं ठहरा सकती। कर्मा से हम कैसे लड़ सकते हैं गाइस? आप इस इंसान के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो, पर शायद ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार महसूस नहीं कर रहा। ऐसा दिख रहा है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। शायद इसी वजह से इस इंसान ने चुप रहना पसंद किया है, चुप्पी वाला रास्ता अपनाया है, क्योंकि इनको पता है कि आप और हर्ट हो जाओगे। आपको समझाने का कोई फायदा नहीं, आप कभी इनके सच्चे प्यार को देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। अल्फाबेट ए भी यहाँ पर निकल कर आया है, साथ में अल्फाबेट आर भी निकल कर आया है, अल्फाबेट एम और अल्फाबेट एन भी यहाँ पर नजर आ चुका है। दिस पर्सन कैरीज अनकंडीशनल लव फॉर यू। एक बात सुनिए, अनकंडीशनल लव आपके लिए इंसान कैरी कर रहा है अपने मन के अंदर। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि अनकंडीशनल बर्डन भी कैरी किए हुए हैं। दोनों ही चीजें हैं, सिर्फ आपके लिए प्यार नहीं है। आपके लिए प्यार तो है अनकंडीशनल, उतना ही बोझ भी यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर अनकंडीशनल है, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा। माइंड इनका पूरा टोटली खत्म, इनका दिमाग बिल्कुल खत्म सा हो गया है। जी, अल्फाबेट जी भी यहाँ पर नजर आया है। बहुत सारे जो है इनके, मैं देख रही हूँ कि ये इंसान ऐसी चीजें भी सोच रहा है ना, शायद आपको सुनने पे थोड़ा दुख लगे। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इनके मन में ऐसा चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि सबसे दूर हो जाए, सबसे दूर चले जाए, सबको छोड़कर ना इतना दूर चले जाए जहां इनको सुकून मिले, जहां इनको कोई ढूंढने वाला नहीं हो। इस तरीके से ये गायब हो जाना चाहते हैं, इस तरीके से ये सबसे दूर हो जाना चाहते हैं, क्योंकि सुकून नहीं है। आपसे दूर हुआ है, आपके प्यार से जो है दूर हुआ है, ये इंसान वंचित हुआ है। अब ये सबसे दूर होना चाहता है, ऐसा नेगेटिव ये इंसान सोच रहा है गाइस। पता नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इनके इस थॉट को सुनकर, जो मैंने देखा है यहाँ पर, जो मैं फील कर रही हूँ। दैट आई वॉन्ट टू गो अवे। मैं यहाँ से दूर चला जाना चाहता हूँ, सबसे दूर हो जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपसे एक बात मैं बता दूं गाइस, बुरा मत मानना। प्यार, सच्चा प्यार करने की सजा ना आपको लग रही होगी इसकी सिर्फ आपको मिली है। ये बंदा जो है, ये व्यक्ति जो है, सजा तो इसे मिल रही है सच्चा प्यार करने का, क्योंकि ना आप मिल पाए, ना अभी इनको किसी और से प्यार हो रहा है, ना ये किसी और को प्यार कर पा रहे हैं। तिल तिल कर घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो रहा है ये व्यक्ति।
इसे ना अब खुद से भी प्यार नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि टोटली आत्मसम्मान जो है गुम हो चुका है, खो चुका है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव नहीं कर रहा, खुद को प्यार नहीं कर रहा। जिंदगी से जैसे गिव अप करती हुई एनर्जी है कि जिंदगी से अब थक चुका हूँ, अब ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। आपके सपनों के साथ खुद का सपना भी इस इंसान का टूट गया है। आपको जिंदगी भर प्यार करना चाहता था, पर आज खुद से नफरत करता हुआ नजर आया है। समझा नहीं पा रहा ना आपको, बता नहीं पा रहा आपको कि कितना ये आपसे प्यार करता है और आपको भूल नहीं पा रहा। बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस इस इंसान को आपको भूलना। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कार्मिक अकाउंट थर्ड पार्टी के साथ है ना, और ये हटेगा भी, कट जाएगा, ये कार्मिक अकाउंट कट जाएगा थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। इनको वापस आपके पास आना ही होगा, एट एनी कॉस्ट ही इंसान आपके पास वापस आएगा, कार्मिक अकाउंट ख़त्म करके आएगा गाइस थर्ड पार्टी के साथ। वहाँ पर कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वहाँ पर बस कॉम्प्रोमाइज़ वाला अटैचमेंट है कि करना ही है, जैसे तैसे करके करना ही होगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस तरीके का कार्मिक अकाउंट वहाँ पर जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो चलिए इसे और क्लैरिफाई करेंगे अब हम अपनी टैरोट रीडिंग से। ओके हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टैरोट से भी सबसे पहले यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं कि क्या है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है कैंडल वैक्स के दौरान, अब देखते हैं कि यहाँ से एक्स्ट्रा हमें क्या मिलता है, यूनिवर्स हमें क्या बताती है आपके पर्सन के बारे में। वाओ, नंबर 4 पार्टिसिपेशन की एनर्जी आई है एंड वी हैव फाइटिंग। वाओ, कहा था मैंने कि जुड़ा हुआ है ये। देखिए 1 2 3 4 चारों एंगल जो है, चारों तत्व जो है साथ में जुड़े हुए हैं। ये डेफिनेटली कार्मिक है, यानी कि आपसे मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं आप भी अपनी पर्सन की ज़िंदगी में पार्टिसिपेट आपने किया है, जुड़े हो। वहीं पर थर्ड पार्टी भी जाकर आपके पर्सन से जुड़ी है। और यहाँ पर त्रिकोण का मामला नहीं है, देखो यहाँ पर 4 एंगल है और जो अभी थर्ड पार्टी का कनेक्शन है वो फिर से वापस घूमकर आपकी तरफ आएगा, ये ख़त्म नहीं हुआ है, समझ गए। आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी में वापस आना ही होगा, आपसे जुड़ना ही होगा। नंबर 4 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है स्ट्रेस एंड पेशेंस। वाओ, देख लीजिए गाइस, स्ट्रेस और पेशेंस की एनर्जी आई है। इनका अर्थ क्या है चलिए अब आपको बता देते हैं। मैंने आपसे कहा है नंबर 4 नंबर 7 2 बार आज जो है आया है दोहरा कर, तो नंबर 7 नंबर 14 भी आज इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस इंसान का जो भी अभी चल रहा है कॉम्प्रोमाइज, समझौते वाला ज़िंदगी, मजबूरी वाली ज़िंदगी, यहाँ पर कर्मा भी देखिए कह रही है पेशेंस रखो, रुको, इंतज़ार करो, सब्र करो। ये कहानी, ये जो आप दोनों का कनेक्शन है, आप दोनों का जो चैप्टर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। बहुत ज़्यादा मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपके ना होने के बाद इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग फट जाएगा, दिमाग में बहुत सारा बर्डन, मैंने आपसे कहा था ना कि दिमाग में बहुत ज़्यादा बर्डन यहाँ पर चल रहा है ना। ये इंसान दूर हो जाना चाहता है क्योंकि हद से ज़्यादा ही चीज़ें जो है संभाल नहीं पा रहा है। स्ट्रेस की एनर्जी भी यहाँ पर आ चुकी है ना। तनाव से भरी हुई इस इंसान की ज़िंदगी है ना। आपको सिर्फ आपको ही याद कर रहा है, आपके बारे में ये इंसान सोच रहा है, पर बहुत हार्ड टाइम है, मुश्किलों भरा जो है सफ़र इस इंसान का यहाँ पर नज़र आता है स्ट्रेस के इस कार्ड से। अब फाइटिंग की एनर्जी आई है, अब आप खुद देख लो। अगर कोई इंसान सुकून में होता, कोई इंसान बहुत अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होता, तो क्या ये इस इंसान की ज़िंदगी में फाइटिंग और स्ट्रेस जैसे कार्ड्स आते? ये बताता है कि लड़ाइयाँ चल रही है। जिस कनेक्शन में ये है, जो आप दोनों के बीच में आया है, उस सिचुएशन से भी ये इंसान लड़ रहा है। ये इंसान खुद के अंदर भी जो है लड़ रहा है। एक लड़ाई जैसा माहौल है, हर जगह पर डिस्प्यूट है, कोई इन्हें समझ नहीं पा रहा या ये किसी को समझा नहीं पा रहे। टोटली थक चुका है ये इंसान दूसरों को एक्सप्लेन करते करते, क्योंकि आप ही इनके सबसे करीब थे और ये इंसान आपको ही नहीं समझा पाया क्योंकि आप हर्ट हो गए,
है ना, आपको इन्होंने हर्ट कर दिया, इस वजह से ये इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आकर फिर से आपसे बात करने की कोशिश की तो आप दोनों के बीच में बहस हो जाएगी आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएंगे, आप इनके डार्क साइड को देखोगे, आप इनके खाली नेगेटिव चीज़ों को आप देखोगे, इनके मन के अंदर के प्यार को आप नहीं समझ पाओगे। वो सच्चाई ये इंसान आपके साथ जो है बयान नहीं कर सकता कि कितनी मुश्किलों भरे हालात में ये इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, और देखने में ऐसा लगता है ना, कि ये इंसान तो बिल्कुल मस्त है, इस इंसान को आपकी परवाह नहीं है। ये इंसान खुद आपकी ज़िंदगी में जुड़ना चाहता है गाइज। देखो पार्टिसिपेशन की एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी कि ये अलग हुआ ही नहीं, ना आपसे अलग हुआ है, ना आपके प्यार से अलग हुआ है, ना आपके जो है भावनाओं से ये इंसान अलग हुआ है। ये तो अभी भी आप में समाया हुआ है, और इस इंसान की खुद की मन की इच्छा है कि ये हमेशा आपसे जुड़ा रहे, हमेशा आपके करीब रहे, ये आपसे अलग नहीं होना चाहता। पर दिक्कत की बात यहाँ पर ये है कि आप दोनों के प्यार के बीच में कोई और भी आकर जुड़ गया, जो बिल्कुल पास्ट लाइफ कनेक्शन से ही जुड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। समझ गए, इसे जुड़ना ही था गाइज। इसलिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसमें ना ही आपकी गलती है, ना ही आपके पर्सन की गलती है ना, इसमें कर्मा का दोष है। तो आपके साथ जो था वो क्लियर हुआ, उसके बाद थर्ड पार्टी के पास इस इंसान को जाना पड़ा, वहाँ पर भी चीज़ें ख़त्म होगी, और वापस मैं देख रही हूँ कि एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, जहाँ पर थर्ड पार्टी भी अगर आपके खिलाफ है तो वो थर्ड पार्टी भी आकर जो है आपके ही साथ में होने वाली है। देखो एक अच्छा सा जो है बहुत ही खुशनुमा जो है यहाँ पर एक मिलन होता हुआ, रीयूनियन होता हुआ मैं देख रही हूँ। और स्पेशली मुझे नज़र आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो भी है ये फैमिली हो सकती है गाइज। मैंने तब आपसे नहीं कहा था, पर जिस तरीके से ये एनर्जी आई है ये बताती है कि आप लोग सभी जो है एक ही पेज में नजर आए हो, एक ही जिंदगी में भावनाओं से जुड़े हुए बाद में नजर आए हो। ठीक है, तो जैसा भी कनेक्शन है उसका हल हो जाएगा। आपके पर्सन बिल्कुल सारी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं वो आपके साथ के रिलेशनशिप को, और इनका जो थर्ड पार्टी के साथ जो भी कनेक्शन है, जो भी मजबूरी के द्वारा बनाई गई है, उन सारी चीज़ों में बैलेंसिंग आएगी यहाँ पर, और ये इंसान जुड़ेगा आपके साथ। पेशेंस यहाँ पर देखिए, ये एनर्जी तो बिल्कुल यही बता रही है कि सब्र जो है करना ही पड़ेगा। सब्र किया भी है आपने, आपके पर्सन भी पेशेंस कर रहे हैं, रख रहे हैं यहाँ पर धैर्य से, जो है ये इंसान जो है चुपचाप, ये इंसान खामोशी से इंतजार कर रहे हैं। आपको ये करना भी पड़ेगा, समझ गए। जब सब्र करोगे, जब सहोगे, उसके बाद ही जो है आप दोनों का फिर से रियूनियन और मिलन होने वाला है। यहाँ पर बहुत ही जो है हार्ड टाइम से गुजर रहा है ये इंसान, इसे थोड़ी ऐसे ही भागने का मन हो रहा था, इसे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा, जिससे मैंने प्यार किया, जब वही मुझे नहीं समझ पा रहा तो मुझे और कोई कैसे समझ पाएगा। मैंने कहा ना कि ये इंसान खुद से भी प्यार नहीं कर रहा, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीजें तो इसके मन में है ही नहीं, खुद से ये इंसान नफरत कर रहा है, और वहीं पर जाकर जो है फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। पेज ऑफ कप्स, देखो ऐसे भी देखो पेज की एनर्जी आई है, तो इस इंसान को जो है अगर थर्ड पार्टी ने अपने वश में किया है, कंट्रोल में किया है, तो इसमें कोई जो है हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बंदा खुद भी जो है बहुत इमैच्योर है ना, समझदार नहीं है। ये इंसान चीज़ों को डील नहीं कर पाता, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी गिव अप करने वाली एनर्जी होती है। एक बच्चे से आप क्या उम्मीद करते हो, जो बच्चा चाहे भले एज से ना हो, उम्र से भले ही बच्चा ना हो, पर जिस इंसान के अंदर वीकनेस है, एक बच्चे की तरह जो इंसान है, जो डरता है लोगों से, उस इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। और ऊपर से कर्मा भारी है, तो क्या ये इंसान झटपट सारी बेड़ियां बंधने सब कुछ तोड़कर झटपट से आ जाएगा ये इंसान, या फिर आपको ही कमिटमेंट देगा, या आपका ही होकर रहेगा। ये खुद में एक गलत है गाइस। ये इंसान बेचारा करे तो क्या करे।
Look at this. Cups ही cups. Look at this. 5 of Pentacles. देखो वही एनर्जी, फाइटिंग. लुक एट दिस. हो गया क्लियर? अब तो आपको कोई डाउट नहीं रहा. जो मैंने आपसे कहा था कि देखो कर्मा की रीडिंग है भाई, यहाँ पर कर्मा काम कर रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैंने जो कहा था निकल कर आ गया. डेथ. कैसा महसूस कर रहा है ये इंसान? जो भी हुआ है गाइज, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई, उन्होंने आप दोनों के बीच में बहुत जमकर जो है मतभेद खड़े करे, लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में हुई, और ये इंसान डेफिनेटली लड़ने की इसने कोशिश की थी, पर ये हार गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो लिखा गया था कि उसे डेथ होना ही था, मतलब आप दोनों के रिश्ते को जो है इसका अंजाम खत्म होना ही था. अगर ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़कर भी उस वक्त आपके पास आता ना गाइस, तो भी आप दोनों के बीच में फिर लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाती, आप दोनों के बीच में जो है किसी ना किसी तरीके से एंडिंग हो जाती. तो अच्छा हुआ कि आप दोनों के एक होने से पहले ही एंडिंग आ गई, क्योंकि ताकि जो है अब नया बिगनिंग हो सके. आपको तो ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि थर्ड पार्टी को मोहरा बनाया गया आप दोनों को अलग करवाने के लिए. कर्मा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, और आपको ये ध्यान देना है, जो मैंने आपसे कहा था कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मतलब सबसे दूर हो जाऊं, या अब अलग से जहाँ सुकून मिले वहाँ पर चला जाऊं, मुझे जो है सच्चा प्यार करने की मुझे सजा मिली है, जो भी है. 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या कर रहा है? आज नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बार रिपीट होकर आया है. तो ये इंसान यही महसूस कर रहा है कि आपका प्यार इनसे छीन लिया गया है. देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट, कहते हैं ना कि अबंडमेंट इश्यूज, जिसे हम कहते हैं ना कि ठुकराने वाली भावना इनके मन के अंदर है कि मुझे ठुकरा दिया गया है, मुझे अकेला कर दिया गया है, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया गया है. अब मैं कहाँ जाऊँ कि मुझे सुकून मिले, अब मैं कहाँ जाऊँ कि मुझे प्यार मिले, अब मैं कहाँ जाऊँ कि मुझे भरोसा मिले. वो सारा इस इंसान से इस कर्मा ने छीन लिया है. और मैंने आपसे कहा था कि सच्चा प्यार सिर्फ आपने नहीं खोया है, इस इंसान ने भी खोया है ना. घाटा जो होता है वो इसे भी हुआ है, सिर्फ आपको नहीं हुआ है गाइज. इनको तो सबसे ज्यादा जो गरीबी, मतलब ऐसा लगना ना कि मेरी जिंदगी का सब कुछ तो लुट गया, अब मैं गरीब हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, यानी कि वो प्यार इनका छीना है, जिसकी वजह से ये इंसान अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहा है, गरीब, अपने आप को ऐसा गरीब महसूस कर रहा है कि पॉकेट के अंदर हजारों के नोट क्यों ना हो, पर मन अगर खाली है तो वहाँ पर फिर क्या मेरी, मैं तो गरीब हो चुका हूँ. तो इस तरीके से आपके प्यार से ये इंसान अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है. आपको खोकर जो है ये इंसान खुद को खो चुका है गाइस, खुद को भूल रहा है ये इंसान, प्यार नहीं कर रहा खुद से. ये इंसान इमोशनली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. आप इनके लिए क्या हो? देखो बॉटम में आए हो गाइज, आप इनके लिए वो हो जिसके अलावा इसे कोई और भाता नहीं है, इसे कोई और पसंद नहीं आता. आप इतने परफेक्ट इनको नजर आते हो, हर गुण है आप में, हर चीज की जो है काबिलियत है आपके अंदर, किसी चीज की कमी आप में इस इंसान को नजर नहीं आती. आपके साथ चलना, आपके साथ लाइफ बिताना, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना, इस इंसान के लिए गर्व की बात होगी. वो इस तरीके से वो आपको देखता है. जहां पर अकेला होने का दर्द है, आपने इनको छोड़ दिया, इनको मन में कहीं ना कहीं ऐसा भी एक मलाल है कि आप इन्हें नहीं समझ पाए और आपने दूरी बना ली. काश कि आप इन्हें समझते, इनकी मजबूरियों को समझते, इनके कॉम्प्रोमाइज वाले सिचुएशन को समझते. काश आप ये समझते कि ये प्यार आपसे करता है, इनका मन आपका है, इनकी जिंदगी किसी और के पास है. काश अगर आपने ये समझ लिया होता तो शायद आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ठीक होती. पर शायद कहीं आपसे भी ये चूक हुई है कि आप इन्हें समझ नहीं पाए, या फिर आपने इनको वक्त नहीं दिया. 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मैंने कहा ना कि फाइटिंग, लड़ाई या थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पर भी समझो कि आपके पर्सन सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, बस बात करने को करता है, काम करने को करता है, दिखावा करने को करता है. उससे ज़्यादा कोई इमोशनल अटैचमेंट उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं है. ये बात गांठ बांध कर रख लो गाइस. इस इंसान का प्यार आप हो. मैंने ये सपने की भी मैंने कुछ बात की थी जब मैंने कैंडल से रीडिंग की थी, कि इस इंसान का जो है सपना, इन्होंने आपको अच्छी बेहतर जिंदगी, आपको प्यार देने का जो इनका सपना था वो टूटा है. कहा था मैंने कुछ ऐसा ही. तो सिर्फ आपका सपना इन्होंने नहीं तोड़ा है, इन्होंने
आपकी ज़िंदगी का हर सपना तोड़ दिया है। आपके चले जाने के बाद इस इंसान का भी सब कुछ आपके साथ चला गया है, क्योंकि आप इनके विश हो, 9 ऑफ कप्स। आप इनका प्यार हो, आप वो हो जो इन्हें फुलफिल करते हो, आप वो हो जो जिनसे इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और वो सपना लिए इंसान बैठा हुआ है कि अगर मुझे खुश होना है तो उसके साथ खुश होना है जिसने मुझे प्यार का अर्थ समझाया है, जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, जिसने मुझे प्यार करना सिखाया था, और उसके बिना आज मैं अधूरा हूँ, अकेला हूँ। तो मुझे वही प्यार चाहिए। इसी को लेकर मैनिफेस्टेशन यहाँ पर ये इंसान कर रहा है, दुआएं कर रहा है, विश कर रहा है कि प्यार में खुशियाँ दे दो भगवान। भले ही पैसे से भी इंसान थोड़ा जो है तंग नज़र आता है, कैरियर से भी थोड़ा ये इंसान जो है सक्सेसफुल नज़र नहीं आता गाइस, ग्रोथ नहीं हो पा रही है इस इंसान की। मैंने कहा ना कि हार्ड टाइम से गुजर रहा है, संघर्ष वाली ज़िंदगी जी रहा है। देखो 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी आ गया, और डेथ ये बता रहा है कि बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर हुआ है। इनकी भावनाओं में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, इनके कैरेक्टर में, इनके सोचने की चीज़ें, इनके बोलने का अंदाज, इनकी ज़िंदगी जीने का अंदाज, इनकी जो है थर्ड पार्टी को लेकर धारणा है, इनकी आप को लेकर धारणा है, सारी चीज़ों में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइज। समझ रहे हो? सो डेथ इज ऑल अबाउट ये रिलेशनशिप जो है अंजाम इसका एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है ना। आप दोनों जो है पूर्व जन्म के साथी हो, आप दोनों ने पहले ही एक दूसरे को अपना दिल दिया है, चाहे किसी भी तरीके से दिया हो, पर इतना पुराना कनेक्शन और इतना जो है इतना क्या कहो, इतना बॉन्डिंग वाला कनेक्शन जो आप दोनों का है, इतना स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन ऐसे थोड़ी होगा कि आज ख़त्म हो गया, अब ये जन्म नहीं लेगा। डेफिनेटली गाइज, इस रिश्ते में तो अब मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब फिर से नई बिगन होने वाली है, फिर से नई शुरुआत इसकी होने वाली है। समझ गए? और ये करने वाला भी आपका पर्सन ही है, यही करेगा आकर। पेज के कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ये बताता है कि ये इंसान भले ही नासमझ है, भले ही उम्र में आपसे कुछ लोगों के लिए छोटा हो सकता है, भले ही इसमें वो हिम्मत नहीं है कि ये जमाने से लड़े, भले ही इस इंसान को आपको कमिटमेंट देने की जो है इस इंसान को आज़ादी नहीं मिल रही, आपका साथ देने का जो है हौसला इस इंसान को नहीं मिल पा रहा, पर इस इंसान का दिल आपके लिए ही धड़कता है। ये तो एक मतलब ये एक बच्चे जैसा है गाइस, समझ रहे हो ना, जिसे आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप मैच्योर हो, आप समझदार हो। अगर आपने ऐसे सिचुएशन में अगर आपने भी इनको अलग कर दिया, आपने भी इनको प्यार भेजना कम कर दिया, आपने भी इनके बारे में इनको जो है बेस्ट विशेस अगर आपने भेजना बंद कर दिया, अगर आपने प्रेयर्स करना बंद कर दिया, तो आप खुद सोचो कि इस इंसान का अंजाम क्या होगा। ये इंसान खुद चलकर आपके पास आएगा, खुद चलकर आपके पास आएगा, प्यार लेकर आएगा गाइस, प्यार के ऑफर्स लेकर आएगा, क्योंकि ये नहीं अपनी ज़िंदगी आपके बिना सोच पा रहा। अपने आप को आपके बिना ये इंसान तो खुद में ही नहीं होता, खुद को ही नहीं जानता, ये खुद को पहचानता भी नहीं आपके बिना। इस तरीके से इनका जो है इनोसेंट लव, जैसे एक बच्चा बिना किसी स्वार्थ के किसी से प्यार करता है ना, किसी की भी बातों में आ जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि ये इंसान भी बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जो किसी की भी बातों में आ जाता है, जो सही गलत की पहचान नहीं कर पाता, जो दूसरों के बुरे और अच्छे नियत को पहचान नहीं पाता। इस तरीके का ये इंसान थोड़ा नादान है गाइज। और ऊपर से कर्मा आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, तीनों ही कनेक्शन यहाँ पर जुड़ी हुई है, जिसके वजह से ये रिश्ता अभी खत्म हुआ है। और यही कर्मा देखिए अब करवट बदलने वाला है, यही कर्मा जो है अब गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है। आप दोनों के रिश्ते की बुनियाद कच्ची थी गाइज, कर्मा की वजह से कच्ची हुई थी, है ना। अब वही कर्मा जो है इस रिलेशनशिप को बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद ट्रांसफॉर्म करके बदल कर जो है इस रिलेशनशिप को फिर से रीबर्थ करने वाली है। समझ गए? सो दिस इज़ नॉट द एंड। मैं आपसे बस यही कहूँगी कि ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप की ये बहुत बेहतरीन शुरुआत है जो होने वाली है। आपके पर्सन गुड न्यूज़ लेकर आएंगे। एक्सपेक्ट करो कि ये इंसान बहुत जल्द आपको मैसेज करेगा गाइज। मैं देख रही हूँ कि 7 दिनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर नंबर 7 बहुत सारे रिपीट होकर आए हैं, 7 दिनों के अंदर एक्सपेक्ट करो कि ये इंसान आपको कुछ गुड न्यूज़ देने वाले हैं, कुछ गुड ऑफर्स इनकी तरफ से आने वाले हैं। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आई है जो ये बताती है कि आप में से कुछ लोगों ने अगर दुआएं की थी तो उस दुआ का अंजाम ये है कि आपके पर्सन अपना प्यार लेकर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रहे हैं।
लुक एट दिस यूनियन। डेथ आपके और आपके पर्सन के बीच में रियूनियन लेकर आ रहा है। ये वर्ड काफ़ी है गाइज, ये वर्ड, ये शब्द जो निकल कर आया है दो प्यार करने वालों के लिए, इससे बड़ा शब्द कुछ और नहीं हो सकता। यानी कि ब्रेकअप हुआ है, जुदाई हुई है, लड़ाइयाँ हुई है, बुरा सा बुरा झटका लगा है, बुरा सा बुरा गंदा से गंदा ब्रेकअप क्यों ना हुआ हो, है ना, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है अगर आप मैरिड हो, वैसे केसेस में भी जो है यूनियन यहाँ पर होने वाला है। आप दोनों फिर से मिलने वाले हो और यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑलरेडी हमें आ चुका था गाइज, देख लो वही पार्टिसिपेशन। इसका मतलब ही यही था कि ये जो मिलन है ये आप और आपके पर्सन के बीच में होने वाला है। गाइज मैं आपसे एक बात बता दूं, मुझे इतने सारे देखो आप जानते हो कि शायद सबसे ज़्यादा कमेंट जो है वो हमारे ही चैनल पे आते हैं, सबसे ज़्यादा हज़ारों में होते हैं कमेंट्स हर वीडियो के नीचे, और इतने बेहतरीन जो है कमेंट्स आए हैं। मैं ज़्यादातर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, आप जानते हो टाइम की कमी होती है। आज मैं कुछ आपको जो है वो जो रिकॉर्डिंग है जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, एक वीडियो के नीचे अनगिनत रीयूनियन के जो है कमेंट्स आपने किए हैं, बहुत सारे लोगों ने। उसे देखकर इतना मन खुश हुआ है मेरा, हालांकि मैं सभी को तो ले नहीं पाई, बहुत सारे आते हैं। मैंने कुछ जो है जो नज़र के सामने पड़ा मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए थे ताकि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो चीज़ें कि हौसला क्या होता है। सच्चा प्यार जब होता है ना तो कितना दूर क्यों ना गया हो गाइज, वापस लौट कर आता है। उसके कुछ उदाहरण जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि इस रीडिंग के अंत में मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ, तो आपको देखना है गाइस, ठीक है। तो ये यूनियन यहाँ पर आया है और फिर से किसी की ज़िंदगी में बाहर आने वाली है। दो टूटे और बिछड़े हुए दिलों का फिर से मिलन यहाँ पर होने वाला है गाइज। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। Look at this! Oh my God! Union and new beginning. Look at this. नई शुरुआत, और डेथ यहाँ पर आया भी था और मैंने कहा कि देखो डेथ का कार्ड आया है यानी कि रीबर्थ होगा, फिर से जन्मेगा ये रिश्ता, ये एंड नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, और न्यू बिगनिंग और यूनियन के साथ न्यू बिगनिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में होने वाली है। देखो तो कैसे कहा जा सकता है कि आपके पर्सन के मन में आपके अलावा कोई और है। क्या आप कोई सवाल आपके मन में रह गया है गाइज इस इंसान को लेकर? नहीं, ये इंसान तो आपका ही है गाइज, इस इंसान पर और किसी का हक नहीं है। हाँ, थर्ड पार्टी का हक है, अभी चल रहा है, पर कुछ दिनों के बाद ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। इन पर आपके अलावा किसी और का हक नहीं होगा। अभी उनका कर्मा, उनका भी बलवान है थर्ड पार्टी का, जिसकी वजह से ये इंसान उनके कॉम्प्रोमाइज में है, उनके साथ समझौते में है। समझ गए? वाह, न्यू बिगनिंग। पैशन, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है इस इंसान के मन में। पैशन समझते हो, एक ऐसी डिज़ायर, आपको ही देखना है, आपको ही छूना है, आपको ही महसूस करना है, आपके अलावा कुछ नहीं है। इस तरीके का जो है अट्रैक्शन, अटैचमेंट, पैशन आपको लेकर ये बंदा फील करता है, जो किसी और के लिए फील कर ही नहीं पाता। तभी तो मुरझाया हुआ है, तभी बुझा हुआ है ये इंसान। देखते हैं मैसेज से क्या है आपके लिए। I choose to be with you. मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारा साथ होना ये मेरी मर्जी थी, मेरी इच्छा थी। मैंने तुम्हें जो है लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में मैंने तुम्हें चुना है। क्या बात है गाइज। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू चूज यू अगेन। ये इंसान फिर से आपको ही चुनना चाहता है, तभी जाकर यहाँ पर न्यू बिगनिंग आया है, तभी जाकर यहाँ पर यूनियन आया है। आप ही इनकी पहली और आप ही इनकी आखिरी पसंद हो। समझ गए? आपके अलावा कुछ नहीं है यहाँ गाइस। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था, मैं तुम्हारे दिल को नहीं दुखाना चाहता था, पर ये हो गया गाइस। इस इंसान ने जानबूझकर नहीं किया है। आप कब समझोगे इस बात को? अब इतना कहने पर भी अगर आपको समझ में नहीं आता और आप अभी भी अपने पर्सन को ही जो है धोखेबाज का टैग देना चाहते हो, तो ये आपकी मर्जी है, पर मैं इससे ज़्यादा आपको और क्या कहूँ।
आपको लगता होगा कि सिंपैथी आता है, मैम को, दीदी को हमेशा हमारे पर्सन पर सिंपैथी आता है। सिंपैथी नहीं आता गाइस, जब कर्मा इतना बुरा खेल खेलती है तो यहाँ पर सिंपैथी ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि मैं तो अंधी नहीं हूँ ना, मुझे तो दिखता है ना कि कौन गलत है कौन सही है, किसने किस वजह से ब्रेकअप किया, किसने किस वजह से जो है धोखा दिया, वो तो दिखता है ना गाइस। प्लेयर की एनर्जी यहाँ कहीं नहीं दिखी मुझे कि इंसान प्लेयर है या नथिंग, ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे गाइस। पैशन यहाँ पर आया था और उसके ठीक नीचे ये कहा गया है कि आपके आपके जो शारीरिक जो अंदाज होते हैं, बनावट होते हैं, सेक्सुअल जो अपील है आपके अंदर, सेक्सुअल अट्रैक्शन जो आपके अंदर है, आपके शरीर में है ना, वो इस इंसान को पागल बनाती है। उसको लेकर बहुत पैशन है, आपके फिगर को लेकर, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर, है ना, जो भी आपकी हाइट है या वेट है, उन सारी चीज़ों को लेकर ये इंसान बहुत क्रेजी भी महसूस करता है। तो जब भी ये आपको याद करता है तो आपके मतलब पहला जो इमेज होता है ना आपके चेहरे का, जब वो सबसे पहले आपको सोचता है तो सबसे पहले आपका पूरा बॉडी इस इंसान की आंखों के सामने होता है। तो इस तरीके से ये आपको इमेजिन करता है, समझ गए? वाह। वन मोर आपके लिए एक बोनस एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ। आई हैव सो मच टू से टू यू। वाओ, ये इंसान कह रही है कि मेरे पास मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है, मुझे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बतानी है, क्योंकि इनके मन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और पार्टिसिपेशन की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है, यूनियन और न्यू बिगनिंग की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसमें कोई अब शक नहीं है कि ये इंसान बहुत चीज़ें छुपा रहा है। इस इंसान ने बहुत सारे झूठ अब तक आपके साथ बोले हैं और इस झूठ का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये इंसान खुद जो है आपसे बात करना चाहता है। और यहाँ पर पेज के कार्ड भी आए हैं, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको कुछ ऑफर्स दे रहे हैं गाइस, देने वाले हैं बहुत जल्द। देखते हैं हमारे पास लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आज क्या है, क्योंकि कर्मा की रीडिंग निकली है ना, तो हम लॉर्ड कृष्णा की तरफ से और हम साईं बाबा की तरफ से डेफिनेटली मैसेजेस लेंगे, कुछ एडवाइस गाइडेंस आपको मिलेगी। देखो गाइस, लुक एट दिस। कर्मा जो शब्द निकला था और वही शब्द यहाँ पर भी निकल कर आया है। क्या ये कोई मिराकल है? क्या ये कोई चमत्कार है? अपना कर्मा करो, अपना कर्तव्य करो, अपना काम करो, समझ गए? क्योंकि ये कर्मा करने का समय है। जो भी आज तक आपके साथ हो रहा है या हुआ है, वो आपके कर्मा की वजह से हुआ है और हो रहा है। इस इंसान के साथ भी आपका जो बिछड़ना हुआ है, जो रिश्ता टूटा है, एंडिंग हुई है, वो आपके ही कर्मा की वजह से है। तो लॉर्ड कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आपको अपना बस कर्मा करते चले जाना है, फल की आस आपको नहीं करना है। बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। अच्छा करो, अच्छा बनो, भरोसा मत खोना, नेवर लूज फेथ, भरोसा कभी भी मत खोना। बी प्रिपेयर, तैयार रहो। कर्मा आपने जो किया है उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। जो बुरे कर्म पास्ट में किए थे उसका फल यहाँ पर आपको भुगतना पड़ रहा है। इतना अच्छा पार्टनर जो आपसे प्यार करता है वो आपसे दूर हो गया है गाइज। आपके बुरे कर्मा का ही नतीजा था। हालांकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, पर ईश्वर अभी इसे देख रहे हैं। पर अभी जो है उसे अच्छा करने की कोशिश करो और तैयार रहो, क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा बनोगे, तो आपको जो है फिर अच्छा कर्मा ही मिलेगा। समझ गए? इसमें कोई डाउट नहीं है। कट, क्लियर, कैंसल, 3 C's का यहाँ पर जो है मैसेज आपके लिए आया है साईं बाबा की तरफ से। कट, ये भी देखो कर्मा से ही जुड़ी हुई चीज है। कट, क्लियर एंड क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। लुक एट दिस वर्ड पास्ट। पास्ट की जो भी चीजें हैं, जो भी मेमोरीज है, यादें हैं, जो आपको तकलीफ देती है, जो आपको दर्द पहुंचाती है, जिसे सोच कर आप तड़पते हो, इन सारी चीजों को, इन बुरी यादों को, पास्ट में हुई सारी घटनाओं को, चाहे वो आपके पर्सन ने की है ना, या किसी और ने की है, उन सारी चीजों पर जो है 3 C's यानी कि 3 जो C होता है उसे अप्लाई करना है।
सी से क्या होता है, पहले कट कर देना है, काट देना है, क्लियर यानी कि साफ कर देना है, और कैंसिल यानी कि हमेशा के लिए उसे डिलीट कर देना है, उसे हटा देना है। तो इन सी को जो है आपको 3 बार अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना है। पास्ट की बातों को याद भी नहीं करना है ना, उसे क्लियर अपनी मेमोरी से हटा देना है, उसे कैंसिल कर देना है, जैसे कि आप उसे जानते ही नहीं हो, जैसे कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। समझ रहे हो ना गाइस? इस तरीके से जो है आपको पास्ट की बातों को भूलना है। देखते हैं एनर्जी से क्या है। एक मैसेज यहाँ से ले रहे हैं हम। तो आपकी ज़िंदगी का तो मानो मतलब गाइज 180 डिग्री से आपकी ज़िंदगी घूम रही है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है ना। जो चीज़ें अभी तक मिल नहीं पा रही थी, जो खुशियाँ, जो ख्वाहिशें, जो सपने आपके पूरे नहीं हो रहे थे, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा था, वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो वक्त नहीं आया था। अब देखो वो सारी कलियाँ है ना जिसे आपने जो है बोया था, उनका फल पाने का आप जो है समय आ गया है। वो अबंडेंस जो है खिल रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो बाहर आपकी ज़िंदगी में आ रही है, वो खुशियाँ आ रही है, अनगिनत खुशियाँ। आपका जो इंतज़ार था, आपके पोर्शन का जो इंतज़ार था, वो अब ख़त्म हुआ। ये डेथ जो है आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इस इंसान को नहीं लेकर आ रहा, बस इस इंसान के साथ साथ आप दोनों की लाइफ को जो है बदल रहा है ये डेथ की एनर्जी। समझ गए? सो वेट फॉर दिस अबंडेंस, आने को है गाइस। बहुत सारे लोगों के जो है किस्मत में आ चुका है, ये रियूनियन आ चुका है। मैं आपको बस कुछ एग्जांपल के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए उन कमेंट्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। समझ गए? ताकि आपको भी पता चले कि कर्मा किस चिड़िया का नाम है, कैसे कैसे दूर हुए लोग को भी जो है अबंडेंस मिलती है, रियूनियन हो जाता है। सालों तक बिछड़े हुए लोग भी जो है फिर से एक हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं कर्मा। तो उसके लिए आपको अच्छा काम करना है गाइज। समझ गए? तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।